जब बिटिया का विवाह होता है तो पिता 20 दिन पहले से ही वो एक ही शर्ट में, ऐसे ऐसे पिताओं को देखा हमने कि लोग अपने अपने कपड़े खरीदते हैं, विवाह में तैयारियां करते हैं, लेकिन वो बाप एक अकेले कुर्ते में, अकेली शर्ट में पूरा विवाह निकाल देता है। वो कपड़े नहीं खरीद पाता कभी, वो सोचता ही नहीं है कि हम नए कपड़े ले लें जाकर के। 20 दिन तक उसे कोई भूख प्यास नहीं लगती है, गर्मी है, बस चला जा रहा है, चिट्ठियां बांट रहा है, चिट्ठियां बांट बांट करके भूखा प्यासा लगा रहा है चिट्ठियां कि भैया बिटिया की शादी में आना है। और मैं तो ये कहता हूं कि माताओं के लिए जिस प्रकार पुत्र प्रिय होता है, उसी प्रकार बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो गंगा जल से भी पवित्र है। गंगा जल से भी घर के सारे लोग सब कुछ मंगा लेंगे, लेकिन बिटिया को जैसे ही पता चलेगा कि पिताजी आए हैं खेत से या कहीं बाहर से, तो दौड़ करके पानी का गिलास लेके जाएगी सबसे पहले कि ये लो आप पानी पी लो। पिता को पसीना आ रहा होगा तो अपने दुपट्टे से पसीना पोंछ देती है। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बाप बेटी का। अगर कोई आपकी बहू अपने ससुराल में आकर के अगर अपने पिता माता का ध्यान रखती है तो कभी संकोच मत किया करो। क्यों? क्योंकि आपकी भी पुत्री कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रही होगी। अगर वो अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा सोच रही है ससुराल में भी रह करके, तो ये मान के चलना कि उस पिता का सब तीर्थ सफल हो गया। अगर बेटी ऐसी मिल गई जो ससुराल में रह करके भी अपने माता पिता का सोचती है। कई ऐसे पिता से बेटे विमुख हो जाते हैं, लेकिन बेटियां विमुख नहीं होती, कभी भी विमुख नहीं होती। और उस पिता का जीवन भी बड़ा सार्थक होता है कि जो बेटी पिता अपना इतने लाड़ प्यार से पालता है, बेटी की हर इच्छा पूरी करता है। यहां मेरी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जिनका विवाह हो चुका है वो, और जिनका विवाह होने वाला है वो भी इस व्यास मंच से केवल इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि जितना पवित्र रिश्ता बाप बेटी का होता है और पिता जितना प्रेम अपनी पुत्री से करता है उतना पुत्र से भी नहीं करता, उस पिता की लाज इतनी बचा करके रखना कि वो माता पिता तेरा कन्यादान कर सके। ऐसा कोई भी कदम ना उठा लेना कि बाप का प्रेम कन्यादान तक ना पहुंच पाए। ऐसा कोई भी कदम ना उठाना।